प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं हूं संजय मौर्य और इस यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण का आज अध्ययन करेंगे। और यही नहीं मित्रों, हम लोग यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम में जो सातों साहित्य के जो ग्रंथ सम्मिलित हैं, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, मेघदूतम, नीति शतकम आदि, इन सभी का मित्रों हम लोग एक एक दिन करके क्रमशः मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम लोगों का यूपी टीजीटी हो या कोई भी परीक्षा में, तो यूपी टीजीटी में तो प्रमुखता से, या फिर हम लोगों का पीजीटी हो या कोई भी ऐसी परीक्षा हो जिसमें कि ये सब साहित्य के ग्रंथ पाठ्यक्रम में शामिल है, तो हम मानकर चले मित्रों की जो मंगलाचरण से है उससे प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि सभी ग्रंथों का जो आपके टीजीटी पाठ्यक्रम में शामिल है या फिर आप किसी भी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसमें जो भी ग्रंथ शामिल है, सबका मंगलाचरण का एकदम गहन, सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन अति आवश्यक है। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम लोग एक एक करके, अर्थात जैसे आज हम लोग मंगलाचरण का अध्ययन किया जाएगा उत्तरम अभिज्ञान शाकुंतलम का, इसके बाद क्रमशः सभी ग्रंथों का अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं मित्रों मंगलाचरण से। ठीक, तो यह पहले श्लोक को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधि हुतम या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृति इति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नः तनुभि अवतु वह ताभि अष्टाभिरीशः। ठीक है, विच्छेद कर करके मैंने मित्रों इसका अध्ययन किया और हम सभी लोग इसका, आप लोग मित्रों चाहेंगे तो इस छंद का, इस रगद्रा छंद है, ज्ञान इत्यादि भी कर सकते हैं। पहले हम लोग इसका क्या करते हैं कि एक बार अर्थ को देखते हैं। तो मित्रों कह रहे हैं कि देखिए, अच्छा इसको अगर मित्रों सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाएगा तो पहली बात कि हर एक पद में, इसमें हम सभी लोग जानते हैं कि पत्रावली नांदी है, इसमें कथा की ओर भी संकेत है और जो आशीर्वादात्मक है वह है। तो हम लोग कथा की ओर संकेत कैसे है, आशीर्वादात्मक कैसे हुआ, इन सभी का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जो कथानक वाला है मित्रों इसको हम लोग छोड़ देते हैं, जो कथानक वाला है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। पहले जो यह शिव की यहाँ पर जो अष्टमूर्ति की से इन्होंने जो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया है, पहले हम लोग उस अर्थ को देखते हैं। इसके अर्थ को देखने के पश्चात तब हम लोग पत्रावली नांदी कैसे है, इसके एक एक वर्ड में कथा की ओर, कथानक की ओर कैसे संकेत है, तब उसको देखा जाएगा। ठीक है, अब यह सृष्टि ही सृष्टु आद्या, विच्छेद कर लेते हैं मित्रों। तो यह मतलब जो, यही से हम लोगों का प्रश्न प्रारंभ हो जाता है कि मित्रों यह पद किसके लिए आया है। तो जो अर्थात कह लें कि जल रूप, जल मूर्ति रूप है ना, जल रूप, या फिर हम लोग कह ले मित्रों कि जो जल मूर्ति रूप। ठीक है, जैसे आप लोगों को सुविधा जो जल रूप मूर्ति है, तो ऐसे भी मित्रों परीक्षा में हम लोगों से प्रश्न को पूछा जा सकता है कि यह या पद किसके लिए है। ठीक है, तो जो जल रूप मूर्ति है और सृष्टु, यहां पर मित्रों हम लोग विसर्ग लगा लेंगे, विसर्ग को रुत्त हुआ है तो क्या हो जाएगा, आद्या। सृष्टु मतलब हो जाएगा मित्रों ब्रह्मा की, किसकी, ब्रह्मा की। आद्या मतलब प्रथम, आद्या मतलब प्रथम। सृष्टि मतलब मित्रों रचना, रचना है। तो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा की प्रथम रचना है, हो गया ना फाइनल। देखिए कितनी आसानी से कि जो सृष्टि माने ब्रह्मा की, आद्या मतलब प्रथम और सृष्टि मतलब रचना है, जो ब्रह्मा की प्रथम रचना है। तो ब्रह्मा की प्रथम रचना कौन है मित्रों, तो कह रहे हैं जो जल रूप मूर्ति। हम सभी लोग जानते भी हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले जल की उत्पत्ति हुई, जल आया मित्रों। तो वह कह रहे हैं जो ब्रह्मा की सबसे पहले, जो सर्वप्रथम जो रचना है वो जल रूप मूर्ति। ठीक, अब बाकी कथानक पर मित्रों हम लोग बाद में जाएंगे। तो एक यह हो गया। ठीक है,
अब आगे कह रहे हैं कि वहति विधि हुतम या हवि या हवि हवि। अब यहीं पर हम लोग विसर्ग लगा देंगे मित्रों, विसर्ग को रुत्त होकर के उधर चला गया है, या को छोड़ देंगे, या इधर अलग पद के लिए आ जाएगा। ठीक, अब हवि की बातें कर लेते हैं। तो या का मतलब हो जाएगा मित्रों जो, तो जो से तात्पर्य यहां पर किसके हो जाएगा, करे जो अग्नि रूप मूर्ति, अग्नि रूप मूर्ति। ये याद कर लीजिएगा मित्रों हम लोग, ठीक है ना, कि यहां पर हम लोगों से ये सारी बातें भी पूछी जा सकती है ना। यहां पर हम लोगों से मान लेते हैं यह पंक्ति रख दिया, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की ये पंक्ति रख दिया, अब फिर पूछ देगा यह या पद से किसका बोध होता है। ठीक, तब हम लोग कहेंगे यार या पद से किसका बोध होता है, तो इसका दो का बोध होगा। एक तो हम लोग मंगलाचरण की दृष्टि से होगा, तो मंगलाचरण की दृष्टि से मित्रों अग्नि रूप मूर्ति, और एक हो जाएगा कथानक की दृष्टि से, तो हम लोग अभी बाद में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हम लोग मंगलाचरण पर रहते, नहीं तो हौच पौच होगा। तो कह रहे हैं जो अग्नि रूप मूर्ति है, और विधि हुतम, विधि हुतम का मतलब हो जाएगा मित्रों विधि पूर्वक, विधि पूर्वक किए गए हवन, विधि पूर्वक किए गए हवन को वहति मने ले जाता है, वहति मने ले जाता है। तो जो विधि पूर्वक किए गए हवन को ले जाता है, तब प्रश्न दिमाग में उठेगा कहां ले जाता है। तो मित्रों कहां ले जाता है, देवताओं के पास ले जाता है। हवि मतलब हवि को, यहां पर हम लोग कर लेंगे हवि को, ठीक है ना। जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को, हवि को क्या करता है, ले जाता है। कहां ले जाता है, देवताओं के पास। तो जब हम लोग मित्रों हवन करते हैं, तो उस हवन की हवि जब कौन ले जाता है देवताओं के पास हमारे, तो वह अग्नि रूप। कौन ले जाता है देवताओं के पास हमारे, अग्नि रूप, ठीक है। तो जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को देवताओं के पास ले जाता है, वो अग्नि रूप, यानी जो अग्नि रूप मूर्ति, यानी अग्नि देवता, ठीक है, या अग्नि सीधे कह लें। और यह मतलब मित्रों जो च मने और होत्री ही, होत्री ही अर्थात मित्रों कह लें, होत्री का अर्थ जो यजमान रूप मूर्ति है, जो होत्री है। तो ये वाला या वाला शब्द जो है, यह यजमान रूप मूर्ति, यजमान रूप मूर्ति है, ठीक है। ये तीन की बातें इस पहले पंक्ति में मित्रों हुई है। कितने की बातें हुई है, यह तीन की बातें हुई, तीनों को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। कि यह या पद जल के लिए आया है, यह या पद, यह फिर से यह या पद जल के लिए आया है, जो कि ब्रह्मा की पहली रचना है। और यह या पद अग्नि के लिए आया है, जो कि विधि पूर्वक हवन की गई हवि को देवताओं के पास ले जाता है। और यह या पद मित्रों यजमान रूप मूर्ति के लिए आया है। किसके लिए आया है, अजमान रूप मूर्ति के लिए, या फिर कह लें कि हवन कर्ता के लिए, या फिर कह लेंगे मित्रों हम लोग हवन कर्ता के लिए। तो यहां पर मित्रों कई प्रश्न बनेंगे, एक एक पंक्ति में कई कई प्रश्न, बस हम सबको बताते चल रहे हैं, बस उसको आप लोग यहां बैठाते रहेंगे, ठीक है। अब बाकी हर जगह से प्रश्न कितना किया जाएगा, राइट। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ये पंक्ति समाप्त, अगली पंक्ति। अब अगली पंक्ति में कहते हैं कि ये मतलब हो जाएगा मित्रों जो, ये मतलब जो, द्वे मने दोनों, द्वे मने दोनों। तो जो दोनों, तो कौन दोनों मित्रों, जो दोनों में कौन दोनों, कह रहे सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्र। तो यहां भी आ जाएगा मित्रों यह द्वे, ये द्वे से किसका बोध होता है, किसका तात्पर्य है, तो सूर्य और चंद्रमा। तो जो दोनों सूर्य और चंद्रमा, काला मतलब मित्रों समय को, काला मतलब समय को, विधत्ता मतलब विभाजन करते हैं, क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। तो वो जो दोनों कालों का यानी कि समय का विभाजन करते हैं उनका, ठीक। अब आगे कहते हैं फिर कि यह मतलब फिर आ जाएगा मित्रों जो, तो कौन जो, तो कहते हैं आकाश रूप मूर्ति,
यहां पर आ जाएगा मित्रों आकाश रूप मूर्ति। और जो आकाश रूप मूर्ति श्रुति विषय गुणा यानी कि कर्णेंद्रिय का विषय है, श्रवणेंद्रिय का जो विषय है ना, जो श्रवणेंद्रिय का जो विषय है वह गुण रूप पूरे विश्व मतलब विश्व में स्थित हो, व्याप्त हो करके स्थित है। वह आकाश रूप मूर्ति जो कि श्रवणेंद्रिय का विषय है पूरे विश्व में व्याप्त हो करके स्थित है। ठीक है, जो पूरे विश्व में स्थित होकर क्या है, व्याप्त है, वह आकाश रूप मूर्ति। तो मित्रों पूरे कहले ब्रह्मांड में विश्व में क्या है, आकाश रूप मूर्ति हम लोगों का व्याप्त है पूरे विश्व में। तो यहां पर मित्रों हो गया हम लोगों का दो मूर्ति रूपों का चर्चा हुआ, यानी कि दो का। ठीक है, हाँ दो का नहीं मित्र बल्कि तीन का, यहां पर तो दो हो गया, तो दो इधर और एक उधर, तीन का। अब कहते याम आहु, अब कहते हैं कि याम आहु। जस्ट सेकंड मित्रों। अब आगे कहते हैं मित्रों यहां पर कि याम आहु, याम मतलब जिसको। अच्छा, तो मित्रों हम लोगों का कितना हो गया देखिए, एक और चलिए अच्छा इसको बाद में हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक, याम आहु, याम मतलब जिसको, याम मतलब मित्रों जिसको, तो किसको, तो कह रहे हैं कि पृथ्वी रूप, जिसको पृथ्वी रूप मूर्ति, पृथ्वी रूप मूर्ति को। ठीक, आहु मने कहते हैं, आहु मने कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सर्व बीज प्रकृति ही, सर्व बीज प्रकृति ही इति, यानी कि सभी बीजों का कारण, सभी बीजों का कारण। ठीक, करें जिसको वो मूर्ति रूप पृथ्वी रूप मूर्ति जिसे कि सभी बीजों का कारण कहते हैं, जिसे सभी बीजों का कारण है, जो या जो सभी बीजों का कारण है, हो गया ये। और यया, यया मतलब मित्रों जिसके द्वारा, चूंकि तृतीया है तो प्रश्न उठेगा ना मित्रों कि किसके द्वारा, जिसके द्वारा, तो किसके द्वारा, कर वायु रूप मूर्ति, वायु रूप मूर्ति। ठीक, तो कह रहे जिस वायु रूप मूर्ति के द्वारा प्राणिनः प्राणवंतः, प्राणिनः प्राणवंतः, प्राणिनः अर्थात मित्रों प्राणियों में, प्राणी में, और प्राणवंतः, प्राणवंतः अर्थात मित्रों प्राणी प्राण प्राण से युक्त है, चूंकि षष्ठी है तो प्राणी में नहीं होगा, प्राणी प्राणवंतः मतलब प्राण से युक्त है। हो गया कि जिसके द्वारा अर्थात वायु रूप, जिस वायु रूप मूर्ति के द्वारा प्राणी प्राण युक्त है, चाहे प्राण से युक्त है, उस वायु रूप मूर्ति। अब मित्रों यहां पर गिन लीजिए कि कट हुआ, कितनी संख्या हुई हम लोगों की, आइए गिन लेते हैं, क्योंकि ये काउंट कर लेंगे तभी हम लोगों को, मान जाओ भाई, तो ये हम लोग काउंट कर लेंगे मित्रों तभी हम लोगों को सरलता रहेगी। देखिए या ये हो गया हम लोगों का जल यानी कि पहला, और ये यहां रहा मित्रों, कहां रहा, या ये हो गया दूसरा, अर्थात क्या हुआ हम लोगों का कि अग्नि, और यह या रहा तीसरा यानी हवन करता, यानी कि यजमान करता या हवन करता, ये हो गया मित्रों हम लोगों का तीसरा। और हम लोगों का ये द्वे कालम, यहां पर मित्रों हो गया कि सूर्य हो गए चौथा, और पांचवा हो गया हम लोगों का चंद्रमा, पांचवा क्या हो गया, चंद्रमा, तो पांच हो गए। अब इसके बाद यह वाला या शब्द जो आ गया मित्रों किसके लिए आ गया, आकाश,
तो आकाश के लिए आ गया, तो हो गया हम लोगों का छठा। अब सातवां किसके हो गया, यह याम यानी कि पृथ्वी, यह क्या मित्र हो गया हम लोगों का सातवां। और ये जो आ गया मित्र हम लोगों का यया यानी कि वायु, ये हो गया मित्र हम लोगों का आठवां। तो 8 मूर्ति रूप एकदम बिल्कुल हो गए, कोई संशय नहीं। अब आ जाते हम लोग अंतिम पंक्ति में, ठीक है। तब कहते हैं कि ताभी, ठीक है ना, तब कहते हैं कि अभी इसको मित्र हम लोग वहां यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग कर लेंगे। वह, अब वह को कर लेंगे मित्रों, विसर्ग को सकार हुआ है। अब इसके बाद ताभी, अब क्या कर लेंगे हम लोग, ताभी, अब विसर्ग को रुत हुआ है। इसके बाद र में से अ को निकाल देंगे, अष्टाभी, क्या हो जाएगा हम लोगों का, अष्टाभी। अब फिर विसर्ग को रुत हुआ है तो कर देंगे ईशः, अलग कर लेंगे ईशः। तो क्या हो जाएगा कि ताभी मतलब उन, यही वाला ताभी मतलब कि उन, कौन उन, ये जो 8 की बात की है 8, तो उन प्रत्यक्षाभी मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षाभी मतलब प्रत्यक्ष। तो कह रहे हैं कि उन प्रत्यक्ष अष्टाभी, अब आ जाइए अष्टाभी, अष्टाभी मतलब मित्रों 8, तो उन प्रत्यक्ष 8 और तनुभी, तनुभी कर लेंगे मित्रों यहां पर हम लोग इसका तनुभी, और इसके बाद विसर्ग हटा देंगे तो क्या बन विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग को रुत हुआ है, क्या हो जाएगा हम लोगों का अवतु, और यहां पर क्या हो जाएगा प्रपन्न, प्रपन्न, विसर्ग को सकार हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कहां थे, तो कह रहे हैं कि ताभी मतलब उन, अष्टाभी माने 8, प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष, तनुभी माने मूर्ति रूप, कौन से रूप, मूर्ति रूप, उन मूर्ति रूप। अब प्रपन्न मतलब मित्र हो जाएगा कि युक्त, प्रपन्न मतलब युक्त, ठीक। और ईशः माने ईश्वर, ईशः माने ईश्वर, अर्थात कौन से ईश्वर मित्र हो जाएगा, शिव, कौन हो जाएंगे, शिव। अब वह जो यह शब्द है मतलब वह माने आप लोगों के ना, वह कह लें कि आप लोगों के लिए, ठीक। तो कह रहे हैं कि आप लोगों की अवत मने क्या करे मित्रों, रक्षा करे, अवत मने क्या करे, आप लोगों की वह रक्षा करे। ये वह वाला जो रूप है हम सभी लोग जानते थे, ये वाम वह बनता है हम लोगों का चतुर्थी में भी बनता है, और ये वह हम लोगों का षष्ठी में भी बनता है। तो वह शिव आप लोगों की रक्षा करे। अब फिर से देख लीजिएगा मित्रों यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि यह जो 8 हैं, यह जो 8 मूर्ति रूप हैं, यह 8 मूर्ति रूप मित्रों, यह भगवान शंकर के, शिव के ही 8 मूर्ति रूप का वर्णन है, ठीक है। यानी शिव ही है जो कि 8 मूर्ति रूप में है, कभी जल है, कभी अग्नि है, कभी यजमान करता है, कभी सूर्य है, कभी चंद्रमा है, और कभी आकाश है, कभी पृथ्वी है, कभी वायु है। तो ताभी मतलब कि उन, ताभी मतलब उन, कह रहे प्रत्यक्ष अष्टाभी यानी कि 8 मूर्ति रूप, तनुभी मतलब मूर्ति रूप, उन 8 मूर्ति रूप से युक्त माने युक्त, उन 8 मूर्ति रूप से युक्त भगवान शिव, भगवान शिव या शंकर आप लोगों की, वह मतलब आप लोगों की अवतु मने रक्षा करे, ठीक है। तो इन 8 मूर्ति रूपों से प्रत्यक्ष, इन 8 प्रत्यक्ष मूर्ति रूप भगवान शिव आप सभी लोगों की क्या करें, रक्षा करें, यानी मित्रों आशीर्वादात्मक, यानी कि क्या हो गया हम लोगों का आशीर्वादात्मक, ठीक है। तो ये बातें हो गई मित्रों हम लोगों का इसका अर्थ। एक बार पुनः संपूर्ण अर्थ को पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे इसकी चर्चा करते हैं। करें जो सृष्टि की और जो ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि है अर्थात जल रूप, जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को देवताओं के पास ले जाता है अर्थात अग्नि रूप मूर्ति, और जो हवन करता है अर्थात यजमान कर्ता रूप है ना, अर्थात यजमान कर्ता मूर्ति रूप, और जो
समय को दोनों दो काल में यानी कि दो काल में या कालों में जो विभाजन करता है वह दोनों अर्थात सूर्य और चंद्रमा मूर्ति रूप, और कह रहे हैं कि जो मूर्ति रूप यानी कि जो श्रवण इंद्रिय का विषय है और पूरे विश्व में स्थित व्याप्त होकर के स्थित है अर्थात आकाश मूर्ति रूप, और कह रहे हैं जिसको सभी प्रकार के बीजों का जिसको कारण कहते हैं आहु मने कहते हैं अर्थात कि पृथ्वी रूप, और जिसके द्वारा सभी प्राणी प्राण से युक्त हैं अर्थात कि वायु मूर्ति रूप, वायु रूप मूर्ति। उन आठ प्रत्यक्ष मूर्ति रूप भगवान शिव आप सभी लोगों की क्या करें, रक्षा करें। क्या करें, रक्षा करें। ये मित्रों हो गया हम लोगों के मंगलाचरण का अर्थ। लेकिन अब यहां से मित्रों हम लोगों को प्रश्न बता दें कि यह आठों से पूछा जा सकता है कि या किसके लिए है, यहाँ पर या किसके लिए आया है, यह या किसके लिए आया है। ठीक है, इन आठों से मित्रों हम लोगों को पूछा जा सकता है, इसलिए एकदम चौकन्ना रहना है कि यह किसके लिए आया है। ठीक है, 3 2 5 2 7, एक कहां यहाँ पर 2 है तो 8 हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोगों को यह जानकारी रखनी है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं मित्रों आगे, और साथ में बताते चले मित्रों कि ये जो आप लोग देख रहे हैं जो हमने यह लिख रखा है, चाहे यह अनुवाद अब आगे आप लोगों को दिख रहा होगा, व्याकरणात्मक टिप्पणियों की तरफ चलते हैं और इसके बाद हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी, इसके बाद इसमें से अलंकार जो होगा हम लोग उस अलंकार को देखेंगे। ठीक है, और यह आप लोगों का अलंकार भी लिखा हुआ इधर दिखाई देगा, लेकिन चलिए पहले हम लोग व्याकरणात्मक, चलिए पहले हम लोग अलंकार भी यही इसी जगह देख लेते हैं। इस जगह अलंकार को देख लेते हैं, चूंकि अभी दिमाग में है तभी अलंकार को देख लेते, तब व्याकरणात्मक टिप्पणी और आगे हम लोग बढ़ा जाएगा। ठीक है, पहले अलंकार फाइनल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मित्रों कि जो ये वाली पंक्ति हम लोगों को दिख रही है, यहाँ पर हम लोगों को पुनरुक्तवदाभास अलंकार है। क्या है? पुनरुक्तवदाभास अलंकार, पुनरुक्तवदाभास अलंकार। अब आप लोग कहेंगे मित्रों कि यह पुनरुक्तवदाभास अलंकार कैसे हुआ या किसको कहते हैं या फिर किसको कहते हैं। तो देखिए कि जहां पर दो शब्द ऐसे रखे जाएं जो कि एकदम बिल्कुल पर्याय प्रतीत हो, लेकिन वास्तविकता में उन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। वास्तविकता में वह दोनों जो है कि कुछ दूसरा ही अर्थ का आभास कराते हैं, वो कुछ दूसरे ही अर्थ का आभास कराते हैं। दोनों देखने में तो एक जैसे रहेंगे, भाई यमक भी नहीं कह सकते क्योंकि यमक में तो सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक जैसे दिखाई देंगे या पर्याय के जैसे दिखाई देंगे या फिर पर्याय के जैसे दिखाई देंगे कि यार ये दोनों तो लगभग पर्यायवाची ही हैं। ठीक है, यमक में तो हम लोग यमक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यमक में तो दोनों हमारे सेम सेम हो जाते हैं। ठीक, जैसे हम लोग कहेंगे कनक कनक, दोनों सेम सेम, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों पर्याय दिखाई देंगे। ठीक, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि इन दोनों का अर्थ कुछ और ही होता है। इन दोनों का अर्थ जो होता है वह कुछ और ही होता है, कुछ और ही अर्थ का आभास कराते हैं। तो मित्रों प्राणिनः मतलब क्या होता है कि प्राणी, और इसका मतलब हो गया कि प्राण, लेकिन अलग अलग ही अर्थ दिए, तो ये अलग अलग अर्थ का आभास कराते हैं, लेकिन देखने में जैसे लग रहा है कि दोनों पर्याय है। तो इसलिए मित्रों हम लोगों का पुनरुक्तवदाभास अलंकार है, एकदम महत्वपूर्ण है, इसको अब नोट कर लीजिएगा। अब अगर इसके बाद और अलंकार देखा जाएगा मित्रों हम लोगों का, तो विशिष्ट और अलंकार नहीं है, हाँ अनुप्रास अलंकार हम लोगों को दिखाई देगा। छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास, यहां पर जैसे हम लोग देखेंगे मित्रों सृष्टि, सृष्टु, वहति में हत और हुत,
ये दोनों, ठीक है। तो ये जो दोनों हम लोगों को मिले हैं, और इधर प्राण है, इधर प्राणिना, प्राण प्राण है, यानी जो इस प्रकार के दो दो शब्दों का साथ में वह और हत हत प्राण प्राण जो हुआ है मित्रों, तो यहाँ पर हम लोगों को छह का अनुप्रास हम लोगों को प्राप्त है। यद्यपि यह उतना महत्वपूर्ण नहीं कि पूछा जाएगा, लेकिन एक बार हम लोगों को जानकारी रखने में क्या जाता है, ठीक है। छह का अनुप्रास का, और एक मित्र हम लोगों का इसमें वृत्त्यानुप्रास भी हो जाएगा, हम लोगों का वृत्त्यानुप्रास भी हो जाएगा, अर्थात वर्णों की आवृत्ति, अर्थात कुछ वर्णों की आवृत्ति, तो वो भी हम लोगों को इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अलंकार बस हम समझते हैं इसमें कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वह पुनरुक्तवदाभास, और उसके बाद ये छह का अनुप्रास, यानी अनुप्रास, छह का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास ऐसे परीक्षा में लगभग नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और पूछेगा तो अनुप्रास आ सकता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि मित्र हम लोगों का ये अभी दिमाग में था, इसीलिए हमने सोचा कि भाई इसी जगह इसका वो देख लिया जाए। अब आ जाते हैं मित्रों हम लोग इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी पे, क्योंकि मंगलाचरण को तो मित्रों हम लोगों को घोल करके पी जाना है, मंगलाचरण को हम लोगों को घोल करके पी जाना है। सृष्टि, सृष्टि शब्द है मित्रों स्त्रीलिंग का, प्रथमा का एक वचन। सृष्टि शब्द जो बना है इसमें सृज धातु से हम लोगों का कितिन प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? सृष्टि, प्रथमा का एक वचन, कितिन प्रत्यय लगा है। सृष्टु या सृष्टा पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी का एक वचन, सृष्टा सृजधन, इसमें त्रिज प्रत्यय लगा है मित्रों, अर्थात कर्ता के अर्थ, ठीक है। और आद्या, आद्या हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा का एक वचन, आद्या आदिधन यत धन टाप, आदिधन यत धन टाप, ठीक है। चलिए, विधि हुतम, तो विधि हुतम अर्थात मित्रों विधिना हुतम, विधिना हुतम, तो तृतीया तत्पुरुष समास, विधि से की गई हवन, विधि पूर्वक से हवन, तो से लगा लेंगे मित्रों, हिंदी से भी पकड़ लेंगे, तृतीया तत्पुरुष समास। विधि में विधाधन की, हुतम में हुधन कत, एकदम सरल है, दोनों ऐसे पकड़ा जाएगा। अब है हवि, तो हुधन इशुन, होत्री का हुधन त्रिश धन गी प्रत्यय लगा हुआ है, विधत्ता में विधाधन लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन है। श्रुति विषय गुणा, श्रुति विषय गुणा अर्थात मित्र श्रुते विषय गुणः यस्याः सा तत्पुरुष गर्भ, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष अवांतर है, इसके बाद बहुव्रीहि समास है, ठीक है। अब श्रुति में मित्रों श्रुधन कितिन, श्रुति में क्या हो जाएगा हम लोगों का कि श्रुधन कितिन है, कितिन प्रत्यय लगा है, विषय में बी शीधनच, स्थिता स्थाधन कत धन टाप, और व्याप में बी आप धन लेप प्रत्यय है, और आहु ये एकदम सरल है सब, अब्रू लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ये भी सरल है। सर्व बीज प्रकृति है, तो सर्वेषां बीजानां प्रकृति, सभी बीजों की प्रकृति काकी के षष्ठी तत्पुरुष समास। प्राणिनः, प्राणिन पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा का बहुवचन, प्राणिनः प्राणधन इनी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग, प्रत्यक्षाभि, प्रत्यक्षाभि यानी प्रत्यक्षाभि मित्रों की अक्षर प्रति सम्मुखम इति अव्ययी भाव समास, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी पंचायत भी है, ठीक है, कि प्रति अक्षी टच धनच, और इसके बाद करें इस वार्तिक से टच प्रत्यय, तत्पश्चात अर्षादिभ्यो अच से अच प्रत्यय, लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद कहते हैं मित्रों की अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीया इत्यादि वार्तिक से प्रादि समास भी माना जाता है। तो जैसा विकल्प देखिएगा वैसा हम लोग परीक्षा में काम कर लेंगे, ठीक है। अब आगे कहते हैं मित्रों प्रपन्न, प्रपन्न प्रपद धन कत, प्रपद धन कत, अवतु लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, एकदम सरल है। अब मित्रों अलंकार में है तो पुनरुक्तवदाभास अलंकार है, प्राणिनः प्राणवन्तः में पुनरुक्ति न होने, पुनरुक्ति न होने पर भी पुनरुक्ति जैसी प्रतीति होने का कारण है, इसलिए पुनरुक्तवदाभास अलंकार है। लक्षण ये दिया हुआ है मित्रों, इसका इस लक्षण का पुनरुक्तवदाभास का अर्थ भी दिया हुआ है, यह चाहेंगे तो आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। जिसके पास मित्र पुस्तक होगी ये हम बता देंगे अभी थोड़ा देर में पुस्तक के बारे में, कि ये पुस्तक को कैसे लेना है और कैसे
क्योंकि मित्रों यह जो हमने पुस्तक लिखा है, इस पुस्तक को लेने के बाद आप लोगों को ड्यूपी, टीजीटी, एलटी के लिए कोई साहित्य का ग्रंथ लेने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। छेकानुप्रास है, तो छेकानुप्रास में जैसा मित्रों हम लोगों ने कहा सृष्टि, सृष्टु, वहति, हुतम, प्राणिन, प्राणवंत, इन सब में इत्यादि स्थानों पर हम लोगों को छेकानुप्रास अलंकार होता है। वृत्यानुप्रास है, छोड़ देते हैं, जबरदस्ती का निकाला हुआ। इसमें स्रग्धरा छंद है। अब स्रग्धरा छंद है मित्रों, तो स्रग्धरा छंद का लक्षण भी क्या है? क्योंकि मित्रों हमने ये जो पुस्तक भी लिखी ना, नवग्रंथा संस्कृत साहित्य कौमुदी पुस्तक है, ठीक है, नवग्रंथा संस्कृत साहित्य कौमुदी पुस्तक है। चलिए मैं आप लोगों को इसको थोड़े से दिखाई देता हूं। नवग्रंथा संस्कृत साहित्य कौमुदी पुस्तक है। इस पुस्तक को मित्रों आप लोग यह नंदू पुस्तक भवन प्रयागराज का नंबर है, जो कि यूनिवर्सिटी रोड पर है, उन्हीं का नंबर है। आप लोग चाहेंगे तो डाक के माध्यम से पूरे भारत में कहीं से भी मंगा सकते हैं, मात्र आप लोग 600 रुपए में कहीं से भी मंगा सकते हैं इस नंबर पर। और जो पुस्तक का कवर होगा मित्रों, आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। ये है नवग्रंथा संस्कृत साहित्य कौमुदी। और हम बता दें मित्रों साथ में आप लोगों को कि ये पुस्तक लीजिएगा तो ये लिब्रो प्रकाशन का, जो कि प्रयागराज से प्रकाशित है, उसी का लीजिएगा, क्योंकि इसका कुछ लोग डुप्लीकेसी भी करके ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन इत्यादि पे उपलब्ध कराए, उसको नहीं लेना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग मित्रों यही अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका मंगलाचरण और टीजीटी का चतुर्थांक संपूर्ण मिलेगा। यानी इस पुस्तक को लेने के बाद मित्रों आप लोगों को नवग्रंथा को टीजीटी के लिए किसी भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए मित्रों अब जैसे यहां पर है, तब यहां पर आप लोगों को अब श्रग्धरा छंद है, तो श्रग्धरा छंद का लक्षण देखने जाने की आवश्यकता नहीं। ये रहा लक्षण, अर्थात इस छंद में प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, रगण, भगण और नगण और 3 यगण होते हैं, इसकी स्थिति होती है। इसमें प्रति चरण 21 वर्ण के होते हैं और 7-7 वर्णों पर 3 यति होती है, 7-7 वर्णों पे 3 यति होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा मित्रों चलिए हम लोग इसका घटा भी लेते हैं कि ये मगड़ और मर भन य जो हमने याद किया है मित्रों कि मर भन य, ठीक है, तो 7 त्रिक 21। तो इसको चलिए मगड़ में हम लोगों का तीनों गुरु और रगड़ में हम लोगों का गुरु, लघु गुरु। अब इसको अगर हम लोग घटाएंगे लेंगे भी मित्रों तो भी घट जाएगा। वैसे आप लोगों का छंद पढ़ाने का लिए है रिक्वेस्ट कि सर छंद पढ़ा दिया जाए, तो चलिए समय निकाल करके बाद में छंद भी देख लिया जाएगा। अब मगड़ है मित्रों, तो जो मगड़ का हम लोगों का जो लक्षण होता है क्या होता है? गुरु गुरु गुरु। तो देख सकते हैं आप लोग या में गुरु, श्री में भी गुरु है मित्रों, क्योंकि आधा अक्षर इधर है, तो जिधर आधा अक्षर होता है उसके पहले का ठीक पहले अक्षर गुरु होता है, इसलिए श्री गुरु। और ट में मित्रों लोगों का विसर्ग है तेढ़े गुरु। अब इसके बाद रगड़ है, रगड़ का हमारा क्या लक्षण होता है? गुरु लघु गुरु, यही ना होता है, राज भा। तो यहाँ पर मित्रों श्र में हमारा एक क्या हो जाएगा? गुरु, क्योंकि आधा स इधर भी है। अब टू में क्या हो जाएगा मित्रों? लघु, क्योंकि हरस उकार है और आधा अक्षर इधर चला जाएगा, इधर कुछ है नहीं वैसा, तो गुरु। और रा में क्या हो जाएगा मित्रों हम लोगों का? गुरु। इसके बाद क्या है? मर भगण, भगड़ है, ठीक है। तो भगड़ में मित्रों क्या हो जाएगा हम लोगों का? गुरु लघु लघु, ये भगड़ होता है। इसके बाद हम लोगों को क्या है? नगड़ आता है। नगड़ में तीनों हम लोगों का लघु लघु लघु, ठीक है। तो त पर छुटकी, व पर छुटकी, ध पर छुटकी, तो नगड़ हो गया हम लोगों का ये। इसके बाद तीनों में मित्रों हम लोगों क्या देखेंगे? य यानी यगड़ यगड़ तीनों में प्राप्त होता है। आप लोग इसी प्रकार घटा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अभी मित्रों इसमें बहुत कुछ जानने को है। ये तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा अभी बहुत कुछ जानना है इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं मित्रों इसमें गुण एवं रीति। तो गुण एवं रीति मित्रों यहाँ पर प्रसाद गुण है और वैदर्भी रीति है। प्रसाद गुण क्यों है? तो प्रसाद गुण क्योंकि इसमें सरल सुबोध पदों शब्दों का प्रयोग होता है, जिससे काव्य रचना पढ़ते ही सहजता बोधगम्य हो जाती है मित्रों। इसलिए हम लोगों का कौन सा इसमें हो जाएगा? वैदर्भी रीति, ठीक है। वैदर्भी रीति, अरे प्रसाद गुण।
प्रसाद गुण का मित्र हम लोगों का इस गुण की स्थिति सभी रसों में और रचनाओं में संभव है। ये हम लोगों का लक्षण है। काव्य प्रकाश कष्टम उल्लास में दिया हुआ है, तो विशिष्ट यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। ये इसी का हिंदी लिखा हुआ है, तो हिंदी आप लोग चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल इसकी हम लोगों का आवश्यकता नहीं, बस इतना ही याद रखना है कि इसमें प्रसाद गुण है इसके मंगलाचरण में। और रीति कौन सी मित्रों? तो वैदर्भी रीति है। रीति कौन सी हम लोगों की? वैदर्भी रीति है, राइट। रीति हम लोगों की इसमें वैदर्भी है मित्रों, वैदर्भी रीति। इसमें माधुर्य व्यंजक वर्णों का प्रयोग होने से रचना ललित होती। इस रीति में समस्त पदों की स्वल्पता होती है। समस्त पद होते भी हैं तो वे दीर्घाकार न होकर के स्वल्पकार छोटे छोटे होते हैं। और छोटे छोटा है भी, ऐसा थोड़ा इतना लंबा लंबा सुकना सुपदेश की तरह समास है उसमें, ऐसा तो है नहीं। तो मित्रों वो हो गया हम लोगों का वैदर्भी रीति। ठीक, वैदर्भी रीति का लक्षण है साहित्य दर्पणकार के अनुसार, और इसकी हिंदी दिया हुआ है। अर्थात मित्रों कह लें कि यूएन हमको रीति हो गुण हो, उसके लिए भी यार गुण किसको कहते हैं दूसरा पेज पलटने की, काव्य प्रकाश पलटने की, साहित्य दर्पण पलटने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ यही आप लोगों किसी एक ही पुस्तक में प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें मित्रों विशेष क्या है, आइए अब देखते हैं। ठीक, अब विशेष को जरा विशेष दृष्टि से पढ़ना होगा कि नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मित्रों नाटक के प्रारंभ में नांदी रूप मंगलाचरण किया जाता है। अब नांदी की नंद धन घय, और नंद धन घय से मित्रों हम लोगों का गीस प्रत्यय, नंद तन घय से हम लोगों का कौन सा प्रत्यय हो गया यहाँ पर? गीस प्रत्यय। जस्ट सेकंड मित्रों, यही मित्रों हमको संशय था, यही हम देखने लगे थे। ठीक है, क्योंकि ये गीस नहीं होगा, ये गीस नहीं होगा मित्रों, गीप होगा। इसको आप लोग शुद्ध कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि गीस नहीं गीप होगा। यहाँ पे गीस प्रत्यय नहीं, नंदी में गीप प्रत्यय होता है, इसलिए हम थोड़ा सा सोचे कि यहाँ पे गीस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो इसको आप लोग शुद्ध कर लीजिएगा। और बाकी सब मित्रों नांदी में हम लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रत्यय है, तो हम लोग लगा देंगे कि गीप प्रत्यय, इसको प कर लेना है, गीप प्रत्यय है। और बाकी ये सब हम लोगों से नहीं पूछा जाएगा। इसकी व्युत्पत्ति दो प्रकार से होती है, एक तो हम लोगों का नंद धन गय धन गीप बनेगा, और बाकी मित्रों अगर ये कब बनेगा, जब होगा कि नंदत देवता अत्रिति नांदी, अर्थात यहाँ इससे देवता आनंदित होते हैं, यह नांदी कहलाती है। अगर ये अर्थ देंगे तब, और नहीं अथवा नंदेति देवादीन इति नांदी, अर्थात देवता आदि को आनंदित करती है अतः नांदी कहलाती है। जब ऐसा लगाएंगे तो नंद और ये पचाद्य नंद एवं नांद प्रज्ञा दिव्य सूत्र लग जाएगा मित्रों, उससे तब नंद अण गीप बनता है। तब क्या बनता है? नंद अण गीप बन जाता है तब इसका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो यह नांदी का लक्षण है, यह नांदी का लक्षण है। तो नांदी का जो मित्रों लक्षण है, तो नांदी किसको कहते हैं? नांदी अब यह मित्रों हम सभी लोग जानते हैं। ठीक, अर्थात कि जिसमें नांदी देव द्विज नृप आदि की ऐसी स्तुति गीत है जिसमें रंग सामाजिकों की शुभाशंसा का अभिप्राय गर्भित रहा करता है। इस नांदी गीत के लिए यह अपेक्षित है कि इसके द्वारा शंख चक्र पद्म चक्रवाक कैरव आदि मंगलास्पद
वस्तुओं की अभिव्यंजना हो जाए, यह अष्टपदा भी हो सकती है और द्वादश पदा भी हो सकती है और 10 पदा भी हो सकती है। ठीक है, यह सभी बातें मित्रों, अष्टपदा, द्वादश पदा और 10 पदा भी हो सकती है। ठीक, ये हम लोगों को याद कर ले मित्रों कि नांदी जो हम लोगों की होती है, यह नांदी 8, 10 या फिर 12 पदों वाली हुआ करती है। जैसा कि उत्तर रामचरितम का है, द्वादश पदा नांदी है। लेकिन अब द्वादश पदा नांदी है मित्रों, अब लेकिन यहाँ पर हम लोगों की कितने पदों वाली नांदी है? एक प्रश्न तो यह हो गया, और एक प्रश्न मित्रों यह भी है कि यह अष्टपद 8 पदों की कैसे होती है और 10 पद की कैसे हो जाती है और 12 पद की कैसे हो जाती है। यह हालांकि हम उत्तराम चरितम वाले और नांदी है उसमें भी विस्तृत आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखते हैं। देखिए, पद शब्द से सुबंतिगंत श्लोक, सुबंतिगंत श्लोक सुबंतिगंत श्लोक का चरण, श्लोकांतर्गत एक एक वाक्य आदि अनेक अर्थ गृहित होते हैं। श्लोक के 4 चरणों को पद मानने पर यहाँ चतुष्पदा 4 पद वाली नांदी है। यदि श्लोकांतर्गत प्रयुक्त 8 वाक्यों को पद मान लिया जाए तो यहाँ अष्टपदात्मिका 8 पदों वाली नांदी है, ऐसा कहते। कहने का मतलब है मित्रों, या तो हम सुबंत तिगंत को लेकर के हम मान लेते हैं 8 पद, 10 पद, 12 पद, या तो फिर हम चारों चरणों में हम 2-2 पद मान करके मान लेते हैं 8 पद, या तो फिर हम अंतिम पंक्ति को ही लेकर के उठा करके ले लेते हैं मित्रों 8 पद। ठीक है, या 4 पद, जो भी हो, 10 पद हम अंतिम पंक्ति से भी उठा लेते हैं। ठीक, चलिए इसको हम आप लोगों को उत्तर रामचरितम वाले में हम विस्तृत रूप में समझा देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं मित्रों। अष्टपदात्मिका 8 पदों वाली नांदी है, लेकिन यहाँ पर मित्रों हम लोगों को 8 पदों वाली नांदी है, और 8 पद देखिए ये है, कौन से हैं? एक तो हो गया ये या सृष्टि सृष्टुराद्यावहति, यह एक पद हुआ। या विधि हुतम हवि बहती, यह दूसरा हो गया। तीसरा या चहोत्री, चौथा ये द्वे कालम विधत्ता, पांचवा श्रुति विषय गुणा या विश्व व्याप्य स्थिता, और छठवां मित्र या सर्व बीज प्रकृति आह, या प्राणिनः प्राणवंतः, सातवां, और आठवां हम लोगों का यह हो जाएगा, यानी 8 पद। अगर मित्रों यहाँ से आप लोगों को शॉर्टकट में नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हम आप लोगों को श्लोक में लेकर के चलते हैं, ताकि यहाँ पर हम लोगों को 8 पद हम यहाँ से स्पष्ट कर पाए आप लोगों को कि यह 8 पद वाली नांदी कैसे हो जाती है। देखिए मित्रों, हम कह रहे हैं ना कि या तो हम एक सुबंत तिगंत को पद को मान लेंगे, जैसे मान लेंगे मित्रों यह सुबंत है, सुबंत है, सुबंत है, तिगंत है, हम मान लिया है कि नहीं, ये पद है। हम इनको गिन करके भी अगर पूरा गिन ले, हम सुबंत और तिगंत को आधार मान करके जब हम गिनेंगे, अगर यह 8 पद आ गया तो अष्टपदा, अगर यह 10 पद आ गया तो द्वादश पदा, अगर यह 12 पद आ गए, 12 पद आ गए तो द्वादश पदा, 10 आ गए तो 10 पदा। ठीक, लेकिन हम ऐसे गिनेंगे तो 1, 2 सृष्टु हो जाएगा, 3 आद्या हो जाएगा, 4 वहत हो जाएगा, 5 विधि हो जाए, विधि हुतम मान लेते हैं, चलिए दोनों एक ही है, 6 फिर 7 और फिर हविर्या हो जाएगा 8 फिर 9। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों का तो बढ़ता ही चला जाएगा। अव्यय इत्यादि तो कितना हम लोग सुबंत तिगंत और अव्यय इसमें जोड़ते जाएंगे, तो ये पता नहीं कितने पदों वाली नांदी हो जाएगी। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितने पद हो जाएंगे, तो इसमें हम सुबंत तिगंत को नहीं आधार मानेंगे। ठीक है, अब हम तब इसका क्या एक ऑप्शन बनता है, एक ऑप्शन यह भी बनता है अष्टपदा, 10 पदा, द्वादश पदा नांदी मानने के लिए, कि सिर्फ हम जो है इसके दो श्लोक के 2-2 पाठ कर देते हैं, चरण को ले लेते हैं, चरण को। ठीक है ना, तो चरण में मतलब हम मान लेते हैं, चलिए एक यहाँ तक ऐसे, यहाँ तक ऐसे, चाहे हम ऐसे आधा पर से इसको बांट दे, आधा पर से इसको, आधा पर से इसको, आधा पर से इसको, तो 4 दुना के अष्टपदा नांदी हो जाएगी। एक तो ये हो गया। और या तो मित्रों हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट वाले वाक्य के अंतिम चरण में ही हम इसमें सुबंत तिगंत या कुछ भी वाक्यों को लेकर के अष्टपदा, द्वादश पदा, 10 पदा हम नांदी का अर्थ निकाल लेते हैं, यहां से भी निकाल लेते हैं। ये अष्टपदा, 10 पदा, द्वादश पदा नांदी के निकालने का मित्र तरीका है, नियम है। लेकिन यहाँ पर देखिए अष्टपदा नांदी कैसे निकाली गई है, वाक्य को लेकर के। किसको लेकर के? वाक्य को लेकर के। जैसे या सृष्टि सृष्टुराद्या,
तो यहां तक मित्रों एक वाक्य हमारा पूरा हो जाता है ना, कि जो ब्रह्मा के सृष्टि की पहली रचना है। तो एक वाक्य मेरा पूरा हो गया। तो यहाँ पर एक एक हम इसको पद मान लेंगे। अब एक हो गया वह विधि हुतम हवि तक, ठीक है, कि जो अग्नि रूप है, जो कि विधि पूर्वक हवन की गई हवि को, सामग्री को देवताओं तक ले जाता है, ये दूसरा। और यहां से ले लेंगे मित्रों तीसरा यजमान रूप, और ये विधत्ता तक ले लेंगे मित्रों हम लोग चौथा। ये कौन हो जाएगा हमारा चौथा, और ये वाला ले लेंगे पूरे का क्या हो जाएगा पांचवा, और ये ले लेंगे हम लोगों का यहाँ पर एक वाक्य पूरा हो जाता है छठवां, और ये ले लेंगे मित्रों हम लोगों का क्या हो जाएगा सातवां, और ये वाला जो अंतिम है यह एक हो जाएगा हम लोगों का आठवां। इसलिए मित्रों यह अष्टपदा नांदी है। इसलिए कितने पदों वाली नांदी है, अष्टपदा। हम लोगों ने यहाँ पर, यानी हम लोगों ने क्या, विद्वानों ने यहाँ पर वाक्यों को आधार बनाया है। किसको आधार बनाया है मित्रों, वाक्यों को, और एक एक वाक्य को एक एक पद मान करके अष्टपदा नांदी है। ठीक है, ये हम लोगों के लिए बेहतर हो गया। इतना तो समझ में आ गया मित्रों। अगर परीक्षा में पूछेगा कितने पदों वाली नांदी है, तब यहां तो हम लोग नहीं संशय में पढ़ने वाले। अच्छा, अब आ जाते हैं जिस पर हम कथा वस्तु के निर्देश की बातें कर रहे थे मित्रों, कि यहाँ मंगलाचरण के साथ नाटक की कथा वस्तु का भी निर्देश है। अतः यहाँ पत्रावली नामक नांदी है। ये याद कर लीजिए मित्रों कि जो ऐसी नांदी जिसमें कि अगर कथा मतलब ठीक है, हम किसी भी अपने इष्ट देवता से आशीर्वाद प्राप्त करें, चाहे उनको नमस्कार करें, जो भी हो, लेकिन उस देवता के साथ साथ अगर उसमें कथानक का भी संकेत अगर प्राप्त होता है तो उसको पत्रावली नांदी कहा जाता है। और कुछ ऐसा है हिसाब किताब विद्वानों ने इस श्लोक में करके निकाला है। आइए देखते हैं। कह रहे इसका, इसके दृष्टि से निम्न प्रकार से इसका अर्थ किया जाएगा। अब देखिए निम्न प्रकार से कैसे इसका अर्थ किया जाएगा, कि यह सृष्टि सृष्टुराध्या, यानी मित्रों ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि अर्थात शकुंतला, क्योंकि वह सौंदर्य अतिशय सालनीय, अब तक इतनी सुंदर स्त्री रत्न सृष्टि नहीं हुई थी। अब तक इतनी सुंदर स्त्री नहीं हुई थी मित्रों। ठीक है, तो ये जो है यानी कि एक हो गया ब्रह्मा की प्रथम रचना से हमने जल को ले लिया और कथानक से ले लिया शकुंतला का। तो मित्रों यहाँ पर हम लोगों का हुआ ना, तब हो जाएगा ना पत्रावली नांदी। तो हम लोगों से परीक्षा में पूछा जाएगा क्या, कि ये वाला पद रख करके कि यहाँ पर कथानक की दृष्टि से या से किसका बोध होता है, तो शकुंतला का। और अगर कथानक की दृष्टि को हटा करके पूछा जाएगा मित्रों किसका बोध होता है, तो फिर किसका लिखेंगे हम लोग, जल का, जल रूप मूर्ति, शिव के जल रूप मूर्ति का। राइट। अब या विधि हुतम हवि वहति, आठों में देखिए घटाएंगे हम लोग, या विधि हुतम वह हवि है वहति, जो शकुंतला की विधि अर्थात गांधर्व विवाहोत्तर सूरत विधि से हुत अर्थात दुष्यंत द्वारा निषिक्त हवि अर्थात वीर्य को धारण करती है, इससे शकुंतला का गर्भवती होना सूचित किया गया है। किस पद से मंगलाचरण में किस पद से शकुंतला का गर्भवती होना सूचित होता है मित्रों, तो वो ये वाला पद है। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। या च होत्री। अब बताइए कि विज्ञान शाकुंतलम में यजमान रूप, हवन कर्ता रूप, ये सब कौन है, यज्ञानुष्ठान करता मुनित्रय और दुर्वासा का भी संकेत है, अथवा इससे ज्ञानानुष्ठान करता दुष्यंत की ओर भी संकेत किया गया है। ठीक है, माना जा सकता है, लेकिन दुष्यंत माना जा सकता है मित्रों, लेकिन दुष्यंत को हम लोग बल्कि नहीं ही मानेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन माना जा सकता है। अब सभी विद्वानों ने, जो लेखकों ने है मित्रों, तो मैं कैसे इसको अलग कर सकता हूं। अब ये द्वे कालम विधत्तः, इस वाक्य से मित्रों शापात समय बिताने वाली अथवा दुष्यंत से शकुंतला के मिलन के लिए समुचित समय का निर्धारण करने वाली, ठीक है, प्रियमवदा एवं अनुसुईया की ओर संकेत है। यहाँ पर मतलब कथानक की दृष्टि से प्रियमवदा और अनुसुईया हैं, और बाकी मंगलाचरण वैसे दृष्टि से ले लेंगे तो सूर्य और चंद्रमा है। यहाँ पर इन दोनों से कथानक की दृष्टि से प्रियमवदा और अनुसुईया है। अब अगला है मित्रों श्रुति विषय गुणा,
यहाँ पर शकुंतला का दुष्यंतकृत शब्दात्मक प्रत्याख्यान और आकाशचारिणी मेनका के साथ उसका तिरोभूत होना सूचित किया गया है। ठीक है, आकाश से ही आती है ना मेनका। यह विश्वव्यापी स्थिता, इससे शकुंतला के पातिव्रत्य, सौंदर्य आदि गुणों से विश्व को व्याप्त करके स्थित होने का भी आभास मिलता है। इसी से सानुमति की भी हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, सूचना इसको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वह भी आकाश सचारणी थी अथवा शकुंतला का कश्यप आश्रम में निवास सूचित होता है। जानकारी तो सानुमति ही न लेकर के जाती है दुष्यंत की स्थिति की। ठीक है, अच्छा बात की बात। सर्वबीज प्रकृति इत्याहु, इससे सब जीवों की उत्पत्ति स्थानभूत अदिति कश्यप की तथा शकुंतला से भरत की उत्पत्ति की सूचना दी गई है। शकुंतला से भरत की उत्पत्ति की सूचना मिलती है। और ये या प्राणिनः प्राणवंतः, इससे मित्रों दुष्यंत, शकुंतला एवं भरत का अपनी राजधानी को लौटना सूचित होता है, जिन्हें देखकर प्रजाजन अति संतुष्ट हुए थे, अर्थात प्रजाजनों में प्राण आ गया, प्राणिनः प्राणवंतः। ठीक है, तो इस प्रकार मित्रों कवि ने प्रायः सभी मुख्य पात्रों का संक्षिप्त कथा वस्तु की सूचना देकर इस नांदी श्लोकों का व्यर्थ सूचक सिद्ध किया है। अतः मित्रों हम लोगों का कैसी नांदी हुई, पत्रावली नांदी। तो मित्रों ये बात हम लोग समझ लेंगे कि यह नांदी जो मंगलाचरण है अभिज्ञान शाकुंतलम की, अगर हम लोगों को अष्टपदा भी मानेंगे कि अष्टपदा नांदी है, और साथ में ही हम मानेंगे पत्रावली, 8 पदों वाली होने से अष्टपदा नांदी भी है, और कथानक का संकेत होने से यह पत्रावली नांदी भी है। अब बातें मित्रों अब आगे कर लेते हैं कि आद्या सृष्टि ही, अर्थात ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जल की रचना की थी, अतः वह जल विधाता की प्रथम सृष्टि है। अब यह मंगलाचरण की दृष्टि से आइए देख लेते हैं। यह तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों, अच्छा अब यहाँ पर हम लोगों के शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि कौन है, जल है। विधि हुतम हवि अग्नि मुखा वही देवा के अनुसार देवताओं का मुख अग्नि है। तो ये सारी बातें मित्रों, तो ये सब हम लोग समझ ही रहे हैं कि होत्री, तो यहाँ पर ये विशिष्ट और भी जो बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर अब पढ़ने की विशिष्ट कोई आवश्यकता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8 हम लोगों का यह हो जाएगा प्राणिनः प्राणवंतः। ठीक, अब यहाँ पर करें कि इसको पढ़ लेते हैं कि शिव के 8 मूर्ति माने गए हैं। इसी अष्टरूप मूर्ति शिव का स्तुति महाकवि कालिदास ग्रंथ के आरंभ में करते हैं। विष्णु पुराण में भी अष्टरूप मूर्ति शिव का वर्णन है, विष्णु पुराण में भी अष्टरूप शिव का वर्णन है, और इसी को महाकवि कालिदास ने भी मित्रों क्या किए, वो भी माने हैं। ठीक है, ये देखिए हम लोगों को वहां पर भी यह इस प्रकार से भविष्य पुराण में भी शिव की 8 मूर्तियों का वर्णन हम लोगों को इस प्रकार से मिलता है। तो अष्टमूर्ति शिव का मित्रों वर्णन तो हम लोगों को प्राप्त पहले से होता है, और उसी अष्टमूर्ति शिव का यहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किए हैं महाकवि कालिदास ने। ठीक, चलिए ये सब है बातें मित्रों जहां से कि प्रश्न बनते हैं। अब आज हम लोग संभावित प्रश्न पर, इसके बाद संभावित प्रश्न के बाद तब हम लोग इसका समापन किया जाएगा। बस 2 मिनट 4 मिनट और लगेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण कौन सा है मित्रों, तो या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधियुतम या हविर्या च होत्री, हम सभी लोग जानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कौन छंद है, तो स्रग्धरा छंद है। स्रग्धरा छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो 21 वर्ण होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में नांदी कौन से मित्रों, पत्रावली नांदी है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण कैसा है, तो आशीर्वादात्मक है। मित्रों ये सब वो प्रश्न है ना कि आपसे पूछे ही जाएंगे चाहे कोनो परीक्षा में हम लोग बैठ जाए। ठीक है, अब अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किससे आशीर्वाद की कामना की गई है, अष्टमूर्ति शिव से। या देखिए विकल्प में अगर रहेगा, ए मान लेते हैं रहेगा विकल्प बी, और अगर ए में है शिव, तो हम लोग ऐसा ना हो कि कहीं झटके में शिव को मार दे। नहीं, शिव की नहीं, अष्टमूर्ति शिव की मित्रों, किसकी,
अष्टमूर्ति शिव की है। ये बातें ध्यान में रखनी है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में शिव के कितने रूपों का वर्णन है? तो शिव के 8 रूपों का वर्णन है। विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि कौन है? विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि कौन है मित्रों? जल है। लेकिन यही अगर कथानक की दृष्टि से पूछेगा तब शकुंतला। अभी आएगा प्रश्न शायद। प्रस्तुत श्लोक में समस्त बीजों के कारण में शिव के किस रूप मूर्ति को कहा गया है? देखिए कैसे प्रश्न है। प्रस्तुत श्लोक में समस्त बीजों के कारण रूप में शिव के किस रूप मूर्ति को कहा गया है? पृथ्वी रूप, आकाश रूप, जल रूप, अग्नि रूप, फलाना रूप, ढिमका रूप, तो पृथ्वी रूप। इस बात को भी हम लोग, ऐसे भी प्रश्न मित्रों आ जाएंगे परीक्षा में, यह ध्यान रखना है। प्रस्तुत श्लोक में अंत में शिव के किस रूप का वर्णन है? तो वायु रूप मूर्ति का वर्णन है सबसे अंत में। चूंकि मित्रों हम लोगों को मान लेते हैं परीक्षा में अगर आ ही गया कि इस मंगलाचरण में सबसे अंत में किसका वर्णन है, सबसे अंत में किसका वर्णन है, तो मित्रों देख लीजिए, यया प्राणिनः प्राणवंतः, सबसे प्रारंभ में भगवान शंकर के जल रूप मूर्ति का है और सबसे अंत में भगवान शंकर के, भगवान शिव के किसका, यह वायु रूप मूर्ति का है। तो इस प्रकार से भी मित्रों एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि प्रश्न जब परीक्षा में आ जाता है ना, और जब हम वहां से या भाई सही भी कर लें तो भी, और अगर कहीं हम समझ न पाए या फिर वहां हम दृष्टि हमारी तक नहीं पहुंच पाती, तब वह जीवन हमारे लिए याद हो जाता है। इसलिए मित्रों ये सब हम लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। अब अगला है हम लोगों के लिए कि याचहोत्री, यहां शिव के किस रूप की चर्चा है? याचहोत्री यहां शिव के किस रूप की चर्चा है मित्रों? तो यजमान रूप, ठीक है। इस तरीके से मित्रों यहाँ पर प्रश्न आ सकते हैं। ये द्वे कालम विधत्त, इस पंक्ति में द्वे से तात्पर्य है सूर्य और चंद्र रूप। ये द्वे कालम विधत्त यहाँ द्वे पद द्वारा कथानक की दृष्टि से किन दो पात्रों की ओर संकेत है मित्रों? प्रियमवदा अनुसुईया, या दुष्यंत शकुंतला, या फिर सारंगरव शारदत्व, या फिर ऋषि कण्व, या फिर यह मारीच ऋषि, कुछ भी ऑप्शन में दे सकते हैं। तो प्रियमवदा और अनुसुईया, यह बड़ा मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अगर ऐसे अगर आप लोग जिस गहराई से मित्रों, जिस गहराई से अगर अध्ययन कर, इस गहराई से अगर पेपर भी आ जाएगा ना, तो आप लोगों को बहुत आनंद आएगा पेपर देने में, ठीक है। आगे देखते हैं। यह सृष्टि सृष्टिराध्याय, यहाँ कथानक के किस पात्र का बोध होता है? कथानक के किस पात्र का बोध होता है? तो शकुंतला का, कथानक की दृष्टि से। प्रस्तुत श्लोक में किस वाक्य से शकुंतला का गर्भवती होना सूचित होता है? किस वाक्य से? त्या विधि हुतम हवि से। शब्द किसका गुण है? आकाश का, ये तो मान लेते हैं, अंदर की बातें हैं। सर्वबीज प्रकृति इति आहु, इस पंक्ति में किसकी उत्पत्ति की ओर संकेत है? तो भरत की उत्पत्ति की ओर संकेत। एकदम बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों ये सब। अगर इस प्रकार से अगर पढ़ लेंगे ना, तो मेरा दावा है कि अगर इससे प्रश्न अगर आप लोगों को पूछा जाएगा तो वो लगभग आप लोगों का हल हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो ये हम लोगों का रहा इतने संभावित प्रश्न, और ये रहा हम लोगों का मंगलाचरण। अब आगे मित्रों पुस्तक में चतुर्थ अंक है। चतुर्थ अंक तो इस प्रकार से सब लिखा हुआ है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इस पुस्तक को आप लोग, ये पुस्तक है और यह पट्टी पर भी आप लोगों को, अच्छा आज आप लोगों को इस यहाँ पर पट्टी चलती हुई नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप लोग चाहेंगे तो इसको, इस पुस्तक को आप लोग ठीक इस नंबर पर फोन करके आप लोग चाहेंगे तो मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। अब कल हम लोग उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण का अध्ययन किया जाएगा, और फिर इसके बाद क्रमशः और भी पुस्तकों का मंगलाचरण का अध्ययन हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। और अगर इस तरीके से मित्रों इतने गहन सूक्ष्म से अगर आप लोग अध्ययन कर लेते तो मेरा दावा है कि इससे बाहर आप लोगों को आने वाला नहीं, और आप लोगों के अंदर एक विश्वास भी आएगा, ठीक है मित्रों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे एक अगले मंगलाचरण के साथ। तब तक के लिए मित्रों आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, नमो नमः।